बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में बात करेंगे पेयोनीर के अंदर आईडी वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। अकाउंट बनाने के बाद आपको आईडी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। इसके बगैर आप पेयोनीर के अंदर पैसे ले तो लेते हैं लेकिन विड्रा नहीं कर सकते और कुछ कंडीशन में आप पैसे ले भी नहीं सकते। टिकटॉक की पेमेंट लेने के लिए आपको रिसीविंग अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। रिसीविंग अकाउंट्स बनाने के लिए भी आपको आईडी वेरिफिकेशन लाजमी करनी होती है। सबसे पहले तो आपने अगर पेयोनीर का अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पेयोनीर के अंदर वर्चुअल अकाउंट्स कैसे लिए जाते हैं या फिर टिकटॉक के साथ पेयोनीर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से हम पेयोनीर के अंदर आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पेयोनीर की ऐप के अंदर आ जाना है या फिर ब्राउज़र के अंदर आपने इसको लॉगिन कर लेना है। प्रोफाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे आपको वेरिफिकेशन सेंटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। वेरिफिकेशन सेंटर के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपको ब्राउज़र के अंदर ले जाएगा तो आपने ब्राउज़र के अंदर पेयोनीर अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन सेंटर हमारे पास ओपन हो चुका है ब्राउज़र के अंदर। इसमें हमें मुख्तलिफ सेटिंग नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट गेटिंग पेड टू योर रिसीविंग अकाउंट्स का बटन आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। अब जो पहले वाला ऑप्शन है ये वर्चुअल अकाउंट्स हासिल करने के लिए क्वेश्चनर होते हैं, ये आपने कंप्लीट करने होते हैं। इसके लिए मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। नीचे आपको दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है विजुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अपने आईडी कार्ड को आपने स्कैन करना है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमें कह रहा है कि अपना आईडी कार्ड आपने हाथ में रखना है और स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद ये कह रहा है कि आपने परमिशन अलाउ करना है कैमरा का। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मसला आपके पास आ सकता है। तो यहाँ पर आपने एक काम और भी करना है वरना आपके पास ये मसला आएगा। आपने अपने परमिशन कैमरा का जो परमिशन है ब्राउज़र का उसको आपने अलाउ करना है। यहाँ पर थ्री लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेटिंग के अंदर आ जाना है और उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर साइड सेटिंग का बटन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखें कि कैमरा का जो परमिशन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो परमिशन है वो ब्लॉक्ड के अंदर पेयोनीर का जो परमिशन है ये ब्लॉक किया हुआ है इसने। तो इसको आपने अनब्लॉक कर देना है, अलाउ कर देना है और आपने बैक आ जाना है और दोबारा आपने ट्राई अगेन करना है तो आपके पास आईडी कार्ड स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड को स्कैन करना है। ये ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है अगर आपकी कैमरा की क्वालिटी अच्छी है। आपने आईडी कार्ड के बराबर करना है इसको तो ये ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। इसी तरह से आपने बैक साइड को भी स्कैन कर लेना है। फ्रेम के अंदर आपने आईडी कार्ड की बैक साइड को बराबर करना है। तो ये आप देखें कि हमारा जो फ्रंट साइड था और बैक साइड था वो दोनों कैप्चर हो चुके हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और ये आप देखें कि हमारा जो स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये आपसे एक सेल्फ़ी मांगेगा, आपने अपनी एक सेल्फ़ी बना देनी है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और अपनी एक सेल्फ़ी बना देनी है। यहाँ पर ये देखें कि कह रहा है कि आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन दी है ये 3 दिन के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने वेट करना है 3 दिन का, ये बता रहा है 3 दिन से जल्दी हो जाता है, 3 दिन नहीं लगते। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन वाला, इसको भी आपने कंप्लीट कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।